नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो भारत में अब भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में बरपा रहा है कहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले 40,000 से अधिक अमूमन दर्ज किया जा रहा है। देश में अब भी डेल्टा वायरस का संक्रमण सबसे अधिक है। डेल्टा वायरस के बाद डेल्टा प्लस का स्थान। जानकारी के मुताबिक देश में महाराष्ट्र, केरल और दक्षिण के कुछ राज्यों में सैंपल इकट्ठा किए गए। इनमें कुल 70,420 सैंपल लिए गए, जिसमें 51,651 का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया। वहीं C.1.2 और MU वेरिएंट यानी म्यू वेरिएंट ने विदेशों में काफी कहर बरपा रखा है। इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। साथ ही इस बात को लेकर आशंका जाहिर की है कि वैक्सीन के असर को भी यह कम करता है। इसी साल मई के महीने में C.1.2 वेरिएंट के सबसे अधिक मामले दक्षिण अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए हैं, लेकिन भारत में अभी तक इस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो पाकर भी उन्हें लिस्ट से हटाया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिसाइल की तरह हवा से लॉन्च किए जाएंगे ड्रोन। अमेरिका के साथ हुई डील, जाने क्या है भारतीय वायुसेना की तैयारी। जी हां, भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मनों पर किए जाने वाले हवाई हमलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब मिसाइल की तरह हवा से ही ड्रोन भी लॉन्च किए जा सकेंगे। ये ड्रोन मानव रहित होंगे। जी हां, जिन्हें वायुसेना हवा से ही लॉन्च करेगी। भारतीय वायुसेना ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों ने इस संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल हवा से लॉन्च किए जाने वाले मानव रहित ड्रोन विकसित करने के लिए भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया है। दोनों देश द्विपक्षीय रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के समग्र ढांचे के तहत $11 मिलियन की प्रारंभिक लागत पर प्रोटोटाइप AL-UAV विकसित करने के लिए काम करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर वाहनों के पौ चौंचों से मिलेगी मुक्ति। जी हां, हॉर्न मारने पर सुनाई देगी बांसुरी और वायलिन की धुन। सरकार ला रही है नए नियम। जी हां, सुबह जब आप घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं तो सड़क पर वाहनों के हॉर्न से परेशान हो जाते हों। सड़क पर आगे गाड़ियों की कतार और पीछे से आते वाहनों की पी पौ सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। वाहनों के हॉर्न की आवाजें इतना इरिटेट करती हैं कि कई बार तो ट्रैफिक सिग्नल पर इसी वजह से लड़ाइयां भी हो जाती हैं। ज्यादातर वाहन चालक मानकों का ख्याल नहीं रखते और प्रतिबंधित क्षेत्र में भी हॉर्न मारते रहते हैं। ऐसा करके वे ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। कानों में चुभने वाली हॉर्न की आवाजें हमें बहुत चुभती हैं। अगर आप भी सड़कों पर वाहनों के हॉर्न से परेशान होते हैं तो आपके लिए एक उम्मीद भरी खबर है। खबर यह है कि केंद्र सरकार गाड़ियों के हॉर्न की आवाज को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी में है। आने वाले समय में वाहनों के हॉर्न की कर्कश आवाज से मुक्ति मिलेगी। हॉर्न की इरिटेटिंग साउंड की जगह भारतीय संगीत, वाद्य यंत्रों, तबला, ताल, वायलिन, बिगुल, बांसुरी आदि की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। और अगली बड़ी खबर, सरकार ने किया दवाइयों के रेट्स में बदलाव। ये 39 मेडिसिन होंगी सस्ती, साथ ही इन 16 दवाओं के बढ़ेंगे दाम। जी हां, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 39 तरह की दवाओं की कीमत अब कम हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने इन्हें आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया है। इनमें कोरोना से लेकर कैंसर, डायबिटीज और टीबी जैसी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाइयां शामिल हैं। यही नहीं, पहले से शामिल 16 दवाओं को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इससे उनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। बता दें कि दवाओं के उपयोग में आए बदलाव को देखकर भी उन्हें लिस्ट से हटाया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की कीमतें जल्द आएंगी नीचे। सरकार के आला अफसर ने जताया भरोसा। जी हां, देश में खुदरा खाद्य तेल की कीमतें नई फसल आने और वैश्विक कीमतों में संभावित गिरावट के साथ दिसंबर से नरम होनी शुरू हो जाएंगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि भारत अपनी जरूरत के 60% खाद्य तेलों का आयात करता है। वैश्विक घटनाक्रम के चलते देश में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतें पिछले एक वर्ष में 64% तक बढ़ गई। पांडे ने कहा,
वायदा बाजार में दिसंबर महीने में डिलीवरी वाले कुकिंग ऑयल प्राइसेस में गिरावट के रुझान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि खुदरा कीमतों में गिरावट शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई नाटकीय गिरावट नहीं होगी क्योंकि वैश्विक दबाव तो बना रहे। उन्होंने कहा कि नई फसलों की आवक और वैश्विक कीमतों में संभावित गिरावट से खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में नरमी आने में मदद। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट का कहर, हर 55 सेकंड में एक की मौत, प्रत्येक 60 सेकंड में 111 लोग कोरोना से संक्रमित। जी हां, अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी। कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर वह अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि पिछले 8 महीनों में देश में कोरोना वायरस के सर्वाधिक मामले सामने आए। अमेरिका में हर 55 मिनट में एक कोरोना मरीज की मौत हो रही है, प्रत्येक 60 सेकंड में 111 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में हर सेकंड में कोरोना के 2 मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना के मामले 4 करोड़ के पार जा चुके हैं। अब तक 6.62 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। सरकार कोरोना को रोकने में लगातार फेल हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुए व सट्टेबाजी पर लगाया प्रतिबंध, लॉटरी और घुड़दौड़ को छूट। जी हां दोस्तों, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि लॉटरी और घुड़दौड़ पर रोक नहीं लगाई गई। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने कहा है, हम हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन जुए को समाप्त करने के उद्देश्य से कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मसौदा विधेयक ऑनलाइन गेम को परिभाषित करता है जिसमें सभी प्रकार के दांव लगाने या सट्टेबाजी शामिल है। हालांकि इसमें लॉटरी और राज्य के भीतर या बाहर किसी भी रेस कोर्स पर की गई घुड़दौड़ पर दांव लगाना या सट्टा लगाना शामिल नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर नॉन डेयरी सामान अब ऑनलाइन नहीं बिकेंगे। फसाई ने हटाने का दिया फरमान। जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा और नियामक प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसे गैर डेयरी और पौधों से बनने वाले पेय और खाद्य उत्पादों के लिए डेयरी लेबल के इस्तेमाल की जांच का भी निर्देश दिया है। साथ ही सभी ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से बेचा जा रहा है। यह डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़े रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन है। फसाई ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के प्रोडक्ट की बिक्री की परमिशन नहीं दी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 से ज्यादा ट्रेनें बंद करने जा रहा है रेलवे। यात्री संख्या और घाटे के आधार पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। जी हां, भारतीय रेलवे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य ट्रेन की स्पीड बढ़ाना, ट्रेनों के डिस्टरबेंस में कमी लाना और यात्रा में लोगों का समय बचाना है। रेलवे ने इस पहल का नाम जीरो बेस टाइम टेबल रखा है। इस पहल पर पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि देश भर के 73 रेल डिविजन्स में 500 से ज्यादा ट्रेनें जो बंद पड़ी हुई हैं उन्हें फिर से चालू नहीं किया जाएगा। इनके बदले 1000 से ज्यादा पैसेंजर को एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रेन को मेल और सुपरफास्ट में अपग्रेड कर दिया गया है। बहरहाल जिस जीरो बेस टाइम टेबल पर रेलवे काम कर रहा है उसमें 8000 से ज्यादा ट्रेनों का समय बदल। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।